आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल करके आए। वहीं फिर लगा बीएड अभ्यर्थियों को झटका, बिहार शिक्षक भर्ती बड़ी खबर। जी हाँ, बिहार में फिर से एक नई बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। वहीं आरओ का विज्ञापन जारी कर दिया गया और आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। शिक्षकों की हुंकार के आगे झुका शासन। जी हाँ, शिक्षकों का कल निदेशालय पर एक बड़ा धरना आयोजित किया गया और आखिर जो है शासन को इस संबंध में वार्ता करनी पड़ी और एक नया आदेश भी जारी करना पड़ा है। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से और इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलने वाली है। वहीं बीएड डिग्रीधारियों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत ने। बीएड डिग्रीधारियों की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति संबंधी याचिका सरकार ने वापस ली। 1,17,461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, इसमें से 80,000 प्राथमिक विद्यालयों में होगी। सुप्रीम कोर्ट में बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति का अवसर दिए जाने संबंधी याचिका को बिहार सरकार ने वापस ले लिया है। बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर मांग की गई थी कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार ने अपने आवेदन को वापस ले लिया है। बता दें कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवार रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया। इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएस सुंदरेश की बेंच ने सुनवाई हुई। बिहार में 1,17,400 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से लगभग 80,000 प्राथमिक विद्यालयों में सेवा देंगे। उल्लेखनीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में बीएड डिग्री मात्र को प्राथमिक शिक्षकों के लिए पात्र नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले बड़ी संख्या में बीएड डिग्रीधारी बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान शिक्षक नियुक्ति के जुड़े मामले की सुनवाई की थी। इसी क्रम में बिहार में भी डीएलएड या बीटीसी डिग्रीधारियों को ही प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य माना था। शुक्रवार को नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होगी। अब इसकी जो है शुक्रवार को फिर से एक सुनवाई होने वाली है। 3,80,000 बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, एसएलपी वापस, सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित। जी हाँ, राज्य ने कक्षा 1 से 5वीं कक्षा 80,000 अलावा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोकसभा आयोग द्वारा ली गई लेकिन पंचायत शामिल तकरीबन 3,80,000 बीएड युक्तधारी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है। ठीक है, तो अब इसी मामले में बीएड अभ्यर्थियों मामले सरकार फिर जाएगी कोर्ट। वहीं 5वीं तक के शिक्षकों में बहाली बीएड अभ्यर्थी मामले के सरकार को फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो बीएड अभ्यर्थियों के हक में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच सुनवाई के लिए जल्द ही आवेदन करेगी। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय विमर्श चल रहा है। सूत्रों के अनुसार सोमवार की सुनवाई में शिक्षा विभाग ने तकनीकी वजहों से अपनी एसएलपी को वापस लिया है। तो सरकार ने जो है 28 सितंबर को दाखिल की थी एक विशेष याचिका। ठीक है, तो 28 सितंबर को इस याचिका को दाखिल किया गया था और यहाँ पर पटना हाईकोर्ट के 22 सितंबर 2023 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बिहार सरकार ने अधिवक्ता पुनीत विनय के माध्यम से शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के रुख को देखते हुए बिहार सरकार ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। बाद में पीठ ने याचिका को वापस मानते हुए खारिज कर दिया। हालांकि बीएड डिग्री धारकों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी याचिका दाखिल की है। तो फिलहाल बीएड धारकों का फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला बिहार सरकार ने कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। अब देखते हैं कि इस मामले में और आगे चल करके क्या हो सकता है। वहीं 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह 15 दिन में आएगी वैकेंसी। जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर, शिक्षा विभाग रिक्ति बीपीएससी को देगा। पदों की संख्या 1 लाख से अधिक हो सकती है। शिक्षा विभाग खाली पदों को श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है। तो कक्षा 6 से 12 तक के 70,000 शिक्षक भर्ती वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। माना जा रहा है नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी एक पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्ति गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। तो बिहार में एक बड़ी भर्ती फिर से देखने को मिल सकती है। वहीं शिक्षकों की हुंकार के आगे झुका शासन, 16 अक्टूबर को लंबित मांगों पर होगी वार्ता। शिक्षा नेता बोले शिक्षक सरकार से नहीं मान सकी, कार्यप्रणाली से नाराज। जी हां, खबर लखनऊ से है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर सोमवार को प्रदेश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक राजधानी पहुंचे। वहां से स्कूल शिक्षा कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर सभा की। साथ ही स्पष्ट किया कि शिक्षक सरकार से नहीं, महासचिव विजय किरण आनंद जी की कार्यप्रणाली से नाराज है। शिक्षकों के हुंकार के आगे शासन झुका, लंबित मांगों पर वार्ता के लिए 16 अक्टूबर तिथि तय की। इसके साथ ही शिक्षकों ने 1 महीने का धरना स्थगित कर दिया है। वहीं 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के बेसिक व माध्यमिक शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर तले महासचिव स्कूल शिक्षा पर धरना प्रदर्शन किया। इसमें शामिल होने के लिए बसों शिक्षक पहुंचे तो निशाने आसपास जाम लग गया। धरने में शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि महाशिक्षक भ्रम फैलाते हैं कि सरकार शिक्षकों से नाराज है, इसलिए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसी भ्रम में विभागीय अधिकारी शिक्षकों को अपमानित और उत्पीड़न कर रहे हैं। महाशिक्षक हर दिन शिक्षकों को नुकसान करने वाले निर्देश जारी कर रहे हैं, जिससे प्रदेश
भर के शिक्षक जो है इस समय नाराज है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश भर के शिक्षक सरकार से नहीं बल्कि महासंघ जी की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। महासंघ के संयोजक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, माध्यमिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा संबंधी धारा 21 सेवा के चयन आयोग से हटाकर शिक्षकों की प्रबंधन तंत्र की गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश का शिक्षक उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि महाशय स्कूल शिक्षा द्वारा की जा रही शिक्षक विरोधी कार्यों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर दी जाएगी। उन्होंने कहा शिक्षकों का अपमान करने वाले अधिकारियों का विरोध किया जाएगा। महाशय से वार्ता के बाद शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा, धरना 1 माह के लिए स्थगित किया जाता है। यदि शिक्षकों की मांगों का निस्तारण नहीं किया जाता है तो 1 माह बाद फिर से धरना होगा। धरने में पूर्व एमएलसी हेम सिंह पुंडरी, सुभाष शर्मा, जगबीर किशोर जैन, संजय सिंह, नरेंद्र कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। जब विधानसभा कूच करने का किया ऐलान, शिक्षकों धरने के 3 घंटे बाद ही महाशय स्कूल शिक्षा 1 बजे तक कार्यालय नहीं आए। इससे नाराज शिक्षक नेताओं ने मंच से घोषणा की कि यदि 2 बजे तक वार्ता के लिए नहीं आते हैं तो शिक्षक विधानसभा कूच करेगा। इसके तुरंत बाद महासंघ पहुंचो महासंघ के पदाधिकारियों को प्रतिनिधियों को बुलाकर वार्ता की। वार्ता में उपार्जित अवकाश, जिले के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि सभी बिंदुओं पर वार्ता हुई और सहमति बनी की मांग पर 16 अक्टूबर को शासन से वार्ता हुई। इसके बाद शासन आदेश जारी करेगा। तो शिक्षकों की जो प्रमुख मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाली, राज्य कर्मचारी भांति उपार्जित अवकाश, दूसरे शनिवार को अवकाश, प्रतिकर अवकाश, कैशलेस चिकित्सा, हर विद्यालय प्रधान की पदोन्नति और तैनाती, शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान, 10 लाख रुपए का सामूहिक बीमा, जिले के अंदर और बाहर पारस्परिक स्थानांतरण, माध्यमिक शिक्षकों सेवा सुरक्षा संबंधित धारा 21 को शिक्षा सेवा चयन आयोग में शामिल किया जाए। इसी को लेकर के लखनऊ में शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन करते शिक्षक आपको दिख रहे हैं। कल भी आपको एक अपडेट दी गई थी। वहीं शिक्षकों ने निशाला घेरा डीजी तक। डीजी ने पूछा, आखिर सामूहिक अवकाश कैसे दिया गया? प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों से 1 दिन का अवकाश लेकर महानिदेशालय में धरना पहुंचे शिक्षकों के रवैये पर स्कूल महानिदेशक विजय कुमार ने कड़ी नाराजगी जताई। बीएसए को कड़ा पत्र लिखते हुए पूछा, आखिर सामूहिक अवकाश कैसे दिया गया और मुख्यालय सूचना क्यों नहीं दी गई? इसको लेकर के महानिदेशक स्कूल शिक्षा सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं आरओ एआरओ के 334 पदों पर आवेदन शुरू। समीक्षा अधिकारी आरओ के 334 और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के 77 कुल 441 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को www.uppsc.up.nic.in पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी जो है इसी वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं सरकारी डॉक्टर 65 की उम्र से सेवानिवृत्त होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस निर्णय से डॉक्टरों की कमी पूरी हो सकेगी। यूपी में सरकारी चिकित्सकों को बड़ा तोहफा मिलेगा। उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 साल करने की तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंगलवार शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश माता पिता भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली में संशोधन कर माता पिता ख्याल न रखने वाले बच्चों को संबंधित बेदखल करने का प्रावधान भी लागू हो सकता है। वहीं 45% से कम बच्चे 470 स्कूलों के शिक्षकों का वेतन रोका गया। खबर प्रयागराज से है। स्कूल में बच्चों की 45% से भी कम उपस्थिति बड़ी कार्रवाई करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार तिवारी ने जिले के 470% प्राथमिक उच्च प्राथमिक सम्मेलन विद्यालयों के प्रधानों एवं प्रभारी प्रधानों शिक्षकों निर्देशकों शिक्षा मंत्री अक्टूबर माह का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। जिन स्कूलों में 1 से 30 सितंबर तक 45% से भी कम बच्चों ने मिड डे मील का उपभोग किया है, उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बीएसए ने इन स्कूलों में प्रधानाध्यापकों इंचार्ज प्रधानों से छात्र उपस्थिति बढ़ाने और न्यून उपस्थिति संबंध में की जाएगी कार्रवाई तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। खंड शिक्षा को भी नोटिस जारी कर उनके स्तर से की जाएगी कार्रवाई की रिपोर्ट 1 सप्ताह में तलब की गई है। तो मिड डे मील के आंकड़ों पर आधार पर बीएसएनए की कार्रवाई अक्टूबर का वेतन मानदेय अग्रिम आदेश तक तो रोक दिया है। 1184 प्रधानाध्यापकों को यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। वहीं 7 साल बाद फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलेगा गर्म भोजन। सपा सरकार में बंद हो चुकी गर्म भोजन योजना हॉट कुक्ड मील को योगी सरकार 7 साल बाद फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। यानी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को गर्म भोजन खिलाया जाएगा। अखिलेश सरकार ने इस योजना 2016 में बंद कर दिया था। प्रदेश सरकार इस योजना को फिर से शुरू करने के लिए बाल विकास सेवा पुष्टिहार विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी बच्चों को लाभ मिलेगा। खाद्य सुरक्षा कानून प्रावधान के मुताबिक साल में कम से कम 300 दिन लाभार्थियों को गर्म भोजन बांटना अनिवार्य है, लेकिन यूपी में योजना करीब 7 साल से बंद है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय मानक आयोग ने योजना को बंद किए जाने पर नाराजगी जताई थी और उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन माना था। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के संबंध में पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था यूपी एकमात्र ऐसा देश का एकमात्र राज्य है जहां लाभार्थी गर्म भोजन पोषाहार से वंचित रखा गया। इस पर मुख्यमंत्री जी कार्यालय ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टिहार विभाग से संबंधित जवाब मांगा था। इस कड़ी में अब विभाग ने सुनवाई शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाने के लिए गोपन विभाग को भी भेज दिया गया है।
दिसंबर तक शिक्षक संकुल के विद्यालय बनेंगे निपुण। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षक संकुल का लक्ष्य किया जारी। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षक संकुल के विद्यालयों को दिसंबर तक निपुण विद्यालय बनाने के लक्ष्य तय किया है। इसके तहत सभी डाइट प्राचार्यों VSA को निर्देश दिया गया है कि शिक्षक संकुल की बैठकों और मासिक लक्ष्य को पूरा किया जाए, जिससे कि शिक्षक संकुल विद्यालयों की दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बनाया जा सके। महासचिव स्कूल शिक्षा श्री विजय कनान ने निर्देश दिया है कि ARP पिछली जिला स्तरीय बैठक की मुख्य बिंदु सभी से साझा करेंगे, साथ ही शिक्षक प्रश्न वीडियो को सभी शिक्षकों को दिखाएंगे। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के 33 कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश संशोधित किया गया। यूपी एजुकेशन एंड मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन की धरने चेतावनी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तबादले में कमियां मिलने वाले 33 मामलों में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। साथ ही अन्य मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद एसोसिएशन ने 10 से 13 अक्टूबर तक महासचिव शिक्षा निदेशक बेसिक कार्य पर आयोजित धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। एसोसिएशन की ओर से पिछले काफी दिनों से तबादले में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए इसे निरस्त करने की मांग की जाती। इसी के साथ पदोन्नति और पदस्थापन आदेश 15 दिन के अंदर जारी करने, चिकित्सा सुविधा देने आदि विभिन्न मांगों पर कार्रवाई के लिए बेसिक निदेशक को ज्ञापन दिया गया था। इस पर कार्रवाई न होने से नाराज एसोसिएशन ने 10 से 13 अक्टूबर तक धरना प्रदर्शन, मसाल जुलूस का कार्यक्रम घोषित कर दिया था। इसे देखते हुए अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ने 33 अनियमित स्थानांतरण निरस्त और संशोधित किया है। साथ ही बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने पत्र लिखकर आशु लिपिक और व्यक्तिगत सहायक, वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक आदि की पदोन्नति जल्द करने का आश्वासन दिया है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।